हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलंकार टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद देखे थे, और कुछ अलंकार हमने जैसे यमक, श्लेष, विवक्षा और पुनरुक्ति अलंकार कवर किया था। तो पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, और यानी जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है 4 प्रकार के होते हैं: वृद्धानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास, लाटानुप्रास। तो यह अनुप्रास के भेद हैं। अब हम इनके भेद को देखेंगे। वृद्धानुप्रास किसे कहेंगे? तो जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति 2 या अधिक बार हो, जैसे उदाहरण है रघुपति, राघव, राजा, राम। तो यहाँ पे रा का उच्चारण 1 से अधिक बार हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वृद्धानुप्रास होगा। जैसे इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति 2 या अधिक बार हो। तो यहाँ पे रघुपति, राघव, राजा, राम में यहाँ पे रा, रघुपति में रा, राघव में रा, राजा, राम इसमें भी रा है। तो रा की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे वृद्धानुप्रास होगा। अगला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जब कोई वर्ण केवल 2 बार ही दोहराया जाए तो वहाँ पे छेकानुप्रास होगा। उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। तो यहाँ पे है परिभाषा हमने क्या देखी? जब कोई वर्ण केवल 2 बार ही दोहराया जाए, यानी 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल 2 बार ही होना चाहिए। यहाँ पे है कानन कठिन भयंकर भारी। तो यहाँ पे देखेंगे कानन में का है, कठिन में भी का है, और भयंकर भारी, भयंकर में भा है, भारी में भी भा है। और अगला है घोर घाम हिम बार बयारी। तो यहाँ पे घा का उच्चारण 2 बार हुआ है, घोर और घाम, और यहाँ पे बा का उच्चारण भी 2 बार हुआ है, बार बयारी। तो इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास होगा। छेकानुप्रास में कोई वर्ण केवल 2 बार ही दोहराया जाता है। यहाँ पे का उच्चारण 2 बार हुआ है, भा का उच्चारण 2 बार हुआ है, और घा का उच्चारण 2 बार हुआ है, बा का उच्चारण भी 2 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास होगा। दोस्तों, अगला है हमारा श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास किसे कहेंगे? जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो उसे ही श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। उदाहरण है कानन कुंडल मयूर मुकुट। तो इसमें का उच्चारण स्थान कानन कुंडल, तो का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और मयूर मुकुट में माँ का उच्चारण जो है ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होगा। श्रुत्यानुप्रास जब एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो यहाँ पे इसलिए श्रुत्यानुप्रास हो रहा है। अगला है हमारा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास किसे कहेंगे? जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं, परंतु पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य या अभिप्राय भिन्न रूप में प्रकट होता है। यानी जब किसी पद में शब्द, जैसे कोई पद है उसमें शब्द और अर्थ उसका एक ही रहता है, परंतु पद के साथ अन्वय करते ही उसका तात्पर्य या अभिप्राय बदल जाता है, उसे ही
लाटानुप्रास कहेंगे। उदाहरण है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पे पूत है, इसका अर्थ है पूत यानी पुत्र, और इसका भी अर्थ है पूत यानी पुत्र। तो यहाँ पे सपूत, यहाँ पे कपूत, इसलिए यहाँ पे सपूत और कपूत आ जाने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं सभी का समान अर्थ है। जैसे यहाँ पे पूत और पुत, इसका भी पुत्र होगा तो क्यों धन संचय, और तो क्यों धन संचय, तो इनका समान अर्थ होगा। और यहाँ पे सपूत है, यहाँ पे कपूत, इस कारण इसके अर्थ में भिन्नता आ रही है, इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास हो रहा है। अगला हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास किसे कहेंगे? जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वरों या व्यंजनों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास माना जाता है। जैसे कोई छंद है, उसके चरणों के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास होगा। उदाहरण है बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। तो अब इनके अंत में देखेंगे, पहले चरण के अंत में जैसे कहानी थी, तो यहाँ पे कहानी थी, यहाँ पे ना का उच्चारण यहाँ था यानी थी आ रही है। और दूसरे लाइन में हम देखेंगे रानी थी, तो इसका तालमेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो रहा है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे पाए और बताए, या और याय, इसमें भी या आ रहा है अंत में, इसमें भी या आ रहा है। तो कोई स्वर हो या व्यंजन जो किसी छंद के चरण के अंत में समान स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला अलंकार है, हमने अनुप्रास अलंकार और उसके भेद देख लिया। अब देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे ही वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी जहाँ पर वक्ता के कथन का जो श्रोता है उसका कोई भिन्न अर्थ निकाल ले, उसे वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण है, पहले हम इसके भेद देख लेंगे। पहला है काकू वक्रोक्ति, यानी जिनमें ध्वनि संबंधी विकार होता है, और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति, यानी जिनमें कई अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। और इसके दो भेद होते हैं। उदाहरण है वक्रोक्ति अलंकार का, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह का भोगू। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सीता जी कह रही हैं, सीता जी यहाँ पे कह रही हैं, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने योग्य हैं, और तुम्हारे लिए तप का रास्ता उचित है, मुझे भोग के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं। तो सीता जी राम जी से कह रही हैं, परंतु इसका एक अन्य अर्थ और भी निकल सकता है यहाँ पे, कि परंतु यहाँ पर ध्वनि विकार जो हो रहा है, यहाँ पे ध्वनि विकार होने के कारण यह ध्वनित हो रहा है कि मैं ही सुकुमारी नहीं हूँ, आप भी सुकुमार हैं। तो यह अर्थ इसका और भी निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब हम काकु वक्रोक्त और श्लेष वक्रोक्त इसके उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे काकु वक्रोक्ति यानी ध्वनि विकार जहाँ पर हो, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ पे ध्वनि विकार के कारण श्रोता जो है उसके बोले गए शब्दों का कुछ और ही अर्थ निकाले, वहाँ पे काकु वक्रोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण मैंने जो बताया था, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मौका भोगू, तो यही इसका जो है उदाहरण है।
अगला हमारा श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का अर्थ होता है जो चिपका अर्थ प्रदान करे। जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए तो वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति होगा। जैसे उदाहरण है, कौन द्वार पर हरिमय राधे, क्या वानर का काम यहाँ। तो जो भगवान कृष्ण है वह द्वार पर है और राधा जी उनसे पूछती हैं कि द्वार पर कौन है, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हरि हूँ। तो यहाँ पे राधा जी जो है हरि का अर्थ वानर से लगाती हैं, इसलिए वो कहती हैं क्या वानर का काम यहाँ, यानी वानर का काम ये क्या है यहाँ। इसलिए यानी यहाँ पे हरि का अर्थ हो गया वानर और हरि का अर्थ हो नारायण, इसलिए यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने देखा अनुप्रास अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो आज जो शब्द अलंकार है इनके भेद मैंने कवर कर दिया है, और कुछ अलंकार जैसे यमक और श्लेष, पुनरुक्ति और विवक्षा अलंकार ये पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। तो शब्द अलंकार के भेद जो है पूरे हो गए। अब हम अर्थ अलंकार को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।